हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक नया क्लास। हम इस क्लास के अंतर्गत आपको जहाँ से हमने ज्योग्राफी की क्लास को अभी 5th वाली क्लास को ख़त्म किया था, हम वहीं से 6 नंबर की इस क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली और भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से खुशियों को अपनी सेलिब्रेट करें और अपने परिवार के साथ खुशियों को सेलिब्रेट करें, अच्छे से मिलजुल कर रहें। भगवान आपके जीवन में खुशियाँ लाए। तो आइए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। तो शुरू करते हैं जहाँ से हमने क्लास को ख़त्म किया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। चंद्रप्रभा पक्षी विहार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यूपी। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? हरियाणा। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये सभी नाम हैं किसके? राष्ट्रीय उद्यान के। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं? उत्तराखंड में। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश। किश्तवाड़, डचीग्राफ, सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट, ये कहाँ पर है? डचीग्राफ, सलीम अली या सिटी फॉरेस्ट, जम्मू कश्मीर। नाहरगढ़, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव या घाना। केवलादेव का ही नाम क्या है? घाना। नाहरगढ़, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव या घाना, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान। कच्छ मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, नाल सरोवर और गिर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? गुजरात। कान्हा, किसली, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कान्हा, किसली, बांधवगढ़, ये सभी तीनों अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा, किसली, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। पूनो व पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। नवेगांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटका। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? केरला। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। अब देखेंगे हम रेल के मुख्यालय, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारी रेल किस एरिया में कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर हैं, कहाँ पे हमारा भारतीय रेल का नेटवर्क फैला हुआ है। तो हम रेलवे के बारे में यहाँ पे आगे की क्लास में देखेंगे। तो देखेंगे उत्तरी रेल का मुख्यालय कहाँ पर है। ऊपर देखेंगे आप भारत के नक्शे में, तो उत्तरी रेल का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? दिल्ली। दक्षिणी रेल का मुख्यालय कहाँ पे है? नीचे देखेंगे तमिलनाडु के पास, चेन्नई। पश्चिमी रेल का मुख्यालय यानी गुजरात के एरिया में देखेंगे तो क्या है? चर्च गेट। पूर्वी रेल का मुख्यालय देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय यानी उत्तर मध्य, आप देखेंगे ऊपर यानी दिल्ली से नीचे आएंगे तो बीच में पड़ेगा उत्तर मध्य। उत्तर मध्य यानी क्या होता है? उत्तर से नीचे और दक्षिण से ऊपर उत्तर मध्य हो जाता है। तो वह उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यानी उत्तर से नीचे, दक्षिण से ऊपर, ये कहाँ पर है? सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी पूर्व मध्य कोलकाता से इधर की तरफ आएंगे जब मध्य प्रदेश की तरफ, ये तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पड़ेगा हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा? जबलपुर। मध्य प्रदेश में पड़ता है जबलपुर, आप सभी जानते हैं। तो पश्चिम मध्य कहाँ है? गुजरात से मध्य प्रदेश की तरफ चलेंगे तो पश्चिम मध्य कहेंगे उसे। तो ये कहाँ पर पड़ेगा? जबलपुर। मध्य रेलवे कौन सी है? CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर। यानी उत्तर आप देखेंगे ऊपर पड़ता है, उत्तर यानी कि दिल्ली उत्तर हो गया। तो पूर्व में जाएंगे तो पूर्व किधर जाएंगे? इधर जाएंगे पश्चिम बंगाल, बिहार की तरफ, तो इधर पूर्व पड़ता है। तो उत्तर पूर्व का मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा? गोरखपुर। दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा? दक्षिण है नीचे की तरफ, पश्चिम पड़ेगा किधर? गुजरात की तरफ। तो दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा? हुगली, कर्नाटका। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा? यानी दक्षिण नीचे और पूर्व किधर पड़ेगा? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की एरिया में, उधर जाएंगे पश्चिम बंगाल की खाड़ी एरिया में, तो दक्षिण पूर्व पड़ेगा। उसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा रेलवे का? कोलकाता। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय, सीमांत का मतलब होता है सीमा की एरिया के लास्ट में, उत्तर पूर्व यानी दिल्ली से पूर्व की एरिया में चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश की एरिया में, तो कहाँ पे पड़ता है? असम, गुवाहाटी में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण नीचे है, पूरब चले जाओगे कोलकाता के एरिया में,
रेलवे का मध्य यानी बीच, इन दोनों के बीच का मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा? बिलासपुर। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कोंकण रेलवे सबसे खर्चीली रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नवी मुंबई। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय, तटीय रेलवे जो यानी कि समुद्री एरिया की साइड से चलती है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापत्तनम। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय देखेंगे तो कहाँ पर है? भुवनेश्वर। मुख्य नदियों व सहायक नदियों को मिलाकर के एक नदी तंत्र का निर्माण कहते हैं, यानी नदी तंत्र का निर्माण होता है। अगर मुख्य नदी और सहायक नदी मिल जाती है, वहाँ पर क्या होता है? उसे नदी तंत्र कहते हैं। सबसे बड़ा बेसिन या सिंचाई क्षेत्र किसका है? गंगा नदी का। दूसरे नंबर पे किसका है? सिंधु नदी का। तीसरे पे गोदावरी नदी का। चौथे पे कृष्णा या ब्रह्मपुत्र का। पाँचवें पे है महानदी। छठवें नंबर पे किसका है? नर्मदा पर। यानी क्या कहते हैं? सिंचाई क्षेत्र, यानी जितनी ज़्यादा ज़मीन का सिंचाई क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र में इस नदी से सिंचाई की जाती, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन सी नदी से की जाती है? गंगा नदी से। इसके बाद सिंधु से की जाती है, इसके बाद गोदावरी से, फिर कृष्णा या ब्रह्मपुत्र से, इसके बाद महानदी, फिर नर्मदा नदी से। तो देखेंगे अब सहायक नदियों के बारे में यहाँ पे आगे हम अपनी क्लास में देखेंगे। तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब पे ही अभी हमने देखा है, अभी चिनाब नदी पर हमारा रेलवे ब्रिज बना है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। अभी जल्दी इसका उद्घाटन होगा, जो जम्मू कश्मीर को हमारी रेल नेटवर्क से जोड़ता है, चिनाब नदी पे ही बनाया गया है। चिनाब की सहायक नदी कौन सी है? झेलम व रावी नदी व सतलुज नदी। ये तीन नदी किसकी सहायक हैं? चिनाब की सहायक नदी हैं, झेलम व रावी व सतलुज नदी। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये सतलुज नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब की कौन सी है? सतलुज नदी। भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है, झेलम नदी भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सभी जानते हैं, तो चिनाब नदी, झेलम और रावी नदी, इन तीनों को पानी रोक दिया गया था, तो ये सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान सीमा कौन सी बनाती है? झेलम नदी। सतलुज की सहायक नदी कौन सी है? ब्यास नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? ध्यांग या दिवांग। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं इसको, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती तो इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? ध्यांग, लोहित, बराक, तिस्ता, सुद्रनासरी। सहायक नदियाँ ये हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। जब गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है तब मेघना नदी का निर्माण होता है। ये गंगा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के एरिया में जाके जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? नाम बदल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। आप जानते हैं यमुना इटावा की एरिया और दिल्ली वगैरह की एरिया आगरा से होती हुई बहती है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तिस्ता नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की सबसे यमुना की सबसे बड़ी मतलब सहायक नदी कौन सी है? तो वो चंबल नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है, आप जानते हैं। तो ये किसकी? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। पश्चिम की ओर जाने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर, यानी गुजरात से ऊपर की ओर चली जाएगी, उसे कहते हैं लूनी नदी। सिंध, बेतवा, कैन सहायक नदी किसकी हैं? सिंध, बेतवा, कैन, ये किसकी सहायक नदी? यमुना नदी की। माता टीला परियोजना किस पर है? माता टीला परियोजना किस पे? बेतवा नदी पर। गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन तथा सोन नदी की सहायक नदी कौन है? रेहंद नदी। गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन तथा सोन नदी की सहायक नदी कौन है? रेहंद नदी। गंगा नदी की शाखा क्या? शाखा मतलब शाखा का मतलब होता है किसी नदी से किसी दूसरी नदी का निर्माण होना, उसे शाखा कहते हैं। और जब कोई एक नदी या दूसरी दो नदियाँ एक साथ चल के किसी ऐसी नदी में मिले जो बड़ी नदी है, तो उसको क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। बट जब किसी नदी बड़ी में से कोई छोटी नदी निकलती है तो उसको क्या कहते हैं? उसकी शाखा कहते हैं। तो गंगा नदी की शाखा कौन सी है? हुगली नदी को कहते हैं गंगा नदी की शाखा। बंगाल का शोक कौन है? दामोदर नदी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है? दामोदर घाटी परियोजना। ये किसमें है? दामोदर नदी पे। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है कर्मनाशा नदी। फाल्गु नदी के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार बंगाल का बॉर्डर कौन सी नदी बनाएगी? महानंदा नदी। कोसी कमला बिहार में गंगा में मिलती हैं। कोसी और कमला बिहार में जाके ये गंगे में मिल जाती हैं। बूढ़ी गंडक व इसकी सहायक नदी
बागमती गंगा में बिहार में मिल जाती है। यानी कि कोसी, कमला, बूढ़ी गंडक और बागमती ये बिहार में ही सभी नदियाँ गंगा में जाके मिलती हैं। गंडक नदी बिहार में गंगा में मिलती है। रामगंगा और गोमती नदी यूपी में गंगा में मिलती हैं। यानी रामगंगा और गोमती नदी पर लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बना है, जो आप देखने कभी लखनऊ की एरिया में आप घूमने के लिए अगर आप मौका मिले आपको जाने का, तो गोमती रिवर फ्रंट आप देखना नहीं भूलें, बहुत अच्छी जगह है। तो ये गोमती नदी पे ही बनाया गया है लखनऊ में, तो आप कभी जाएं तो वहाँ ये देख कर आएँ, बहुत अच्छी पर्यटन के लिए जगह है। रामगंगा और गोमती नदी यूपी में गंगा में मिलती हैं। घाघरा नदी अपने साथ शारदा व राप्ती को लेकर बिहार में गंगा में मिलती है। यानी घाघरा नदी है वो क्या है, राप्ती और शारदा नदी को ले जाकर के बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं। यानी घाघरा नदी है उसी को अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सरयू के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है, जहाँ पर भगवान श्री राम का बहुत बड़ा मंदिर है, आप सभी जानते होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से? महानदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है। ताप्ती महाराष्ट्र से होकर गुजरात में ताप्ती नदी महाराष्ट्र से होकर गुजरात से अरब सागर में मिल जाती है। गुजरात में माही नदी तथा साबरमती नदी गुजरती हैं। गुजरात में माही नदी और साबरमती नदी दो गुजरती हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से मिलकर आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? पेनगंगा, बरदा, इंद्रावती नदी। ये गोदावरी की सहायक नदी है, पेनगंगा, बरदा, इंद्रावती नदी। गोदावरी डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनाती है। डेल्टा और एस्चुरी का यहाँ पे आपको मतलब समझ नहीं आ रहा होता तो हम आपको बता दें। डेल्टा का मतलब होता है जब कोई नदी आती है अपने साथ कूड़ा वूड़ा लेके आती है और एक टीला बना दे, और फिर वहाँ पर टीला का एक मट्टी टीला बन जाए तो वहाँ पे कुछ लोग जा सकें आ सकें, उसे क्या डेल्टा कहते हैं। तो ऑस्ट्री का क्या होता है? ऑस्ट्री मलबा होता है, मलबा आकर के सीधा गिरा दिया जाता है। यानी गंगा नदी या कोई बड़ी नदी लाती है समुद्र में सीधे कचड़े को फेंक दे तो उसे ऑस्ट्री कहते हैं। महाराष्ट्र की नीचे से कृष्णा नदी तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर बनाकर समुद्र में गिरती है। महाराष्ट्र के नीचे से कृष्णा नदी जाती है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर बनाकर समुद्र में गिर जाती है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? भीमा नदी। कर्नाटक से निकलती है तुंगभद्रा नदी और कृष्णा से मिल जाती है। कर्नाटक से निकलती है तुंगभद्रा नदी और कृष्णा से ये जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यानी दक्षिण भारत गंगा क्यों कहते हैं? कावेरी नदी को इसलिए कहते हैं ये सबसे दक्षिण भारत में पड़ती है। और दक्षिणी गंगा अगर किसी को कहते हैं तो ये गोदावरी को कहते हैं। लेकिन गोदावरी को असली हम देखें तो महाराष्ट्र एरिया में है, ये कर्नाटक महाराष्ट्र एरिया में, तो ये पूर्ण रूप में दक्षिण में नहीं है, इस वजह से इसे दक्षिणी गंगा जरूर कहेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो आप कावेरी नदी को लगा के आएंगे, ना कि गोदावरी नदी को। अगर दक्षिणी गंगा कहते हैं तो गोदावरी नदी को आप लगा के आए, भूल लेना है, नहीं तो आपको ये एक नंबर आपका हमेशा एग्जाम में गलत होता रहेगा। याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तब आप लगाएं कावेरी नदी को, और दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं तब आप गोदावरी नदी को लगाएं। सबसे दक्षिणी नदी कौन सी है? बेगई नदी, जो तमिलनाडु में बहती है। केरल की प्रमुख नदी कौन सी है? पेरियार नदी। कौन सी है? पेरियार नदी। अब देखेंगे हम दोस्तों सेना के कमांड। इसके बाद हम आगे की क्लास के बारे में हम आपको बताएंगे कि हम आगे किस टॉपिक पे क्लास लाएंगे, तो देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल कट मत करिएगा। नेवी का अब देखेंगे सबसे पहले सेना के कमांड। नेवी का यानी जल सेना का कमांड यानी पूर्वी कमांड तो हमारा कोलकाता से नीचे को आएंगे तो क्या पड़ेगा? विशाखापट्टनम। पूर्वी कमांड हमारा कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। पश्चिमी कमांड कहाँ पर है हमारा? पश्चिमी गुजरात से नीचे आएंगे मुंबई। दक्षिणी कमांड कहाँ पर है हमारा? कोची, केरल में। आर्मी का देखेंगे अब हम थल सेना यानी कि हमारी आर्मी जो हमारी भारत की रीढ़ की हड्डी है, इसको तो आप इस तरीके से देखें कि अगर हम ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम नहीं हैं। इसके कारण ही हम अच्छे से सुरक्षित रह पाते हैं। इंडियन आर्मी की वजह से हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। अगर ये लोग हैं वहाँ पर तो हम सुरक्षित हैं, वरना हम एक पल के लिए भी, ये देश के अंदर हो चाहे बाहर हो, हम सुरक्षित नहीं हैं। तो उत्तरी कमांड का आर्मी का मुख्यालय यानी थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? उधमपुर।
जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। पश्चिमी कमांड कहाँ पर है? चंडीगढ़। ये कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ पर है दोस्तों? ये कहाँ पर है? जयपुर यानी राजस्थान में। और इसका ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है? जहाँ सबको ट्रेनिंग वगैरह के बारे में रूटीन बनाया जाता है, किस तरीके की ट्रेनिंग होगी, तो वो कहाँ पर है ट्रेनिंग कमांड? शिमला हिमाचल प्रदेश में। दक्षिणी कमांड कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र। सेंट्रल कमांड कहाँ पर है यानी मिड पॉइंट वाला, वो कहाँ पे है? लखनऊ यूपी में। और आर्मी का पूर्वी कमांड कहाँ पर है? तो ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अब हम देखेंगे वायुसेना, एयरफोर्स। वायुसेना का भी हमारे हमेशा जब हमारे देश से कभी युद्ध हुआ है विपक्षी देशों का, तो हमारी एयरफोर्स ने काफ़ी अच्छा योगदान निभाया है, तो हम अपनी एयरफोर्स को भी नहीं भूल सकते हैं। तो आइए एयरफोर्स के हम कमांडों के बारे में देखेंगे। तो उत्तरी हमारा कमांड वायुसेना का कहाँ है? दिल्ली। दक्षिण पश्चिम यानी नीचे से जाओगे गुजरात के एरिया में, दक्षिण पश्चिम कमांड कहाँ पे है? गांधीनगर। और दक्षिणी बिल्कुल कमांड कहाँ पे है? तो वो तिरुवनंतपुरम। सेंट्रल कमांड देखेंगे तो कहाँ पे है? इलाहाबाद। पूर्वी कमांड कहाँ पे है? शिलोंग। और ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है इसका? बेंगलोर में, जहाँ पे पायलट्स को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। मेंटेनेंस कमांड कहाँ पर है? नागपुर। मेंटेनेंस का मतलब जब कोई लड़ाकू विमान या कोई जहाज़ ख़राब हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस की मतलब रख रखाव, उसकी टूटी हुई चीज़ों को सही करने का काम कहाँ पर होता है? नागपुर में। तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। हेडक्वार्टर तीनों का कहाँ है? दिल्ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर कौन सी सेना हमारी लगती है दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF। नेपाल बॉर्डर पर कौन सी लगती है? SSB सतत सीमा बल हमारी कौन सी कहाँ पे लगती है? नेपाल बॉर्डर पर। म्यांमार बॉर्डर पर कौन सी लगती है हमारी? असम राइफल। सबसे खतरनाक अगर फोर्स देखेंगे तो हमारी असम राइफल को माना जाता है, ये बहुत ही खतरनाक है, इससे शूट एंड शाउट के हमेशा ऑर्डर होते हैं। म्यांमार बॉर्डर पर लगती है असम राइफल। चाइना और जम्मू कश्मीर में भी असम राइफल काफ़ी लगी हुई है। चाइना बॉर्डर पर कौन सी लगती है? ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसको कहाँ पे लगाते हैं? चाइना बॉर्डर पर। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे तो हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, नेता लोगों के वगैरह मुख्यमंत्रियों के साथ गार्ड वगैरह चलते हैं तो CRPF के जवान चलते हैं। CISF इंडस्ट्री, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि हमारे भारत में जितनी इंडस्ट्री एरिया है, मेट्रो है, रेलवे है, बड़ी बड़ी अच्छी लग्जरी जगह हैं, वहाँ पे कहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे CISF हमने देखा होगा हमेशा CISF या SSF लगती है। NSG नेशनल सिक्योरिटी सुरक्षा, ये सिक्योरिटी गार्ड, ये कहाँ पे लगते हैं? NSG देखा होगा आपने किसी मुख्यमंत्री के साइड में ब्लैक कमांडो होते हैं, वो ब्लैक कपड़े पहन के, वो NSG के ही कमांडो होते हैं, ये हमेशा सुरक्षा में रहते हैं। प्रधानमंत्री के घेरे में भी ये होते हैं, दूसरे वाले घेरे में। पहला घेरा कौन सा होता है? SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये SPG हमेशा प्रधानमंत्री के साथ में रहते हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। तो सबसे अगर हाई सिक्योरिटी के बारे में पूछेंगे तो हम SPG बोलेंगे। प्रधानमंत्री पहले SPG होता है घेरा, इसके बाद NSG होता है, फिर इंटरनल फोर्सें होती हैं, फॉर एग्जांपल CRPF हो सकती है और CISF हो सकती है, SSF हो सकती है, इसके बाद राज्य की पुलिस हो सकती है, होमगार्ड वगैरह हो सकते हैं। तो ये 5-6 घेराओं के अंदर हमारा प्रधानमंत्री रहता है। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें आशा है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है। और हमें आशा है कि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने पॉइंट टू पॉइंट इसमें इंडियन मैप की बात की थी, उस तरीके से हमने इंडियन मैप को अपना ख़त्म कर लिया है पॉइंट टू पॉइंट। अगर हम थ्योरी वाइज बात करेंगे तो हम इंडियन मैप की थ्योरी वाइज क्लास लेके आएंगे। अब हम आगे जो आने वाली क्लास आएगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की आएगी, वो इसी पॉइंट टू पॉइंट वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों के लिए आएगी। इंडियन मैप की हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लास ख़त्म कर ली है, तो हमें आशा है आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम में काफ़ी सुविधाजनक होंगी और आपको इनसे काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आगे आप ध्यान रखिए, आने वाली क्लास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए। तो हमें आशा है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ऐसे ही हमारा कंटेंट अच्छे से सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए हमेशा सतर्क तरीके से अच्छे से खड़े हैं, तो आप भी हमारे साथ अच्छे से खड़े रहिए। तो मिलते हैं, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम मिलते हैं अपना अगला वीडियो लेकर के नेक्स्ट डे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।